जब बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर मखसूस अफराद भारत के हवाले करने पर कोई एतराज़ नहीं है, ताहम उसके लिए नई दिल्ली को इस अमल में ताउन पर आमादगी जाहिर करना होगी। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहां से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहां से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहां पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लैरिटी आ जाएगी। हमें कमजोर मुल्क है और भारत बहुत ताकतवर मुल्क है। जो आपके हैं जो जा रहे थे जहाज लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को एतमाद साजी के इकदाम के तौर पर मखसूस अफराद भारत के हवाले करने पर कोई एतराज़ नहीं है, ताहम उसके लिए नई दिल्ली को इस अमल में ताउन पर आमादगी जाहिर करना होगी। सिंपल जुमला यह है कि भारत ताउन करे तो मखसूस अफराद की हवालगी पर कोई एतराज़ नहीं होगा, यह बिलावल ने कहा। अच्छा, बिलावल ने यह बात पाकिस्तान के बिहाफ पर कही है और बिलावल इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, यानी हुकूमती जमात है। सिर्फ ये वजारत में नहीं बैठे हुए, वो बातचीत चल रही है, शायद ये आगे वजारत में भी बैठ जाएं। इनके पर दबाव डाला जा रहा है और एजाज सैयद साहब की खबर है कि फिर जरदारी साहब की अपनी सदारत जो है वो खतरे में पड़ सकती है। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि जिस वक्त मखसूस नशिस्तें नून लीग को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में नहीं रहेगी, वो उतनी ताकतवर नहीं रहेगी जितनी अभी है, उनकी वो जरूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन बिलावल का ये स्टेटमेंट क्या हुकूमत वक्त ओन करती है या डिसोन करती है? क्योंकि यहां पे दो लोगों का कैटेगोरिकली बिलावल ने नाम लिया है। पाकिस्तान की रियासत भारत में होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है, वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। और पाकिस्तान का एक रियासती मौक़िफ़ रहा कि भारत आज तक सबूत देने में नाकाम रहा। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। अभी आसिम मुनीर साहब ने एक बंदा पकड़ा और पकड़ के अमेरिका को कहा कि हमने पकड़ लिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताएं, और फिर वो बंदा जो है वो अमेरिका के हवाले भी किया। हमने यहां से हमने बंदा पकड़ा और अमेरिका के हवाले कर दिया, वो लेकर चले गए अमेरिका में। लेकिन क्या कोई बंदा हम वहां से ला सकते हैं? तो क्या अब भारत भी पाकिस्तान से ऐसे ही बंदे ले लेकर जाएगा? जबकि पाकिस्तान की रियासत हमेशा डिनाइल में रही और हमेशा ये कहती रही कि हमारे यहां से कभी भी कोई दहशतगर्दी भारत के अंदर प्लान नहीं हुई और यहां से कोई दहशतगर्दी नहीं की गई। अजीब सूरत हाल है, मेरी समझ से बाहर है कि ये व्हाइट हाउस में किस किस्म के मुआहदे हुए हैं या किस किस्म की बातचीत हुई है या क्या कुछ वहां पे कमिटमेंट की गई है। ये आने वाले वक्त में और क्लैरिटी ओके, सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया? बहरहाल क्योंकि डीजी ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। ये कैसी स्टेटमेंट है? कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों भारत की पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ी जीत हो गई है। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि पहले जितने भी टेररिस्ट हुआ करते थे पाकिस्तान में दोस्तों, और पाकिस्तान कभी भी उनको ये नहीं कहता था कि वो लोग हमारे ही देश में हैं, और भारत कहता रहता था कि भाई हमें तुम्हारा टेररिस्ट चाहिए, पर पाकिस्तान इसको डिनाई कर देता था। पर दोस्तों पता नहीं दिलावर भुट्टो को क्या हुआ, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अब जब भारत हमसे सैयद हफीज़ मांगेंगे तो हम उनको सैयद हफीज़ दे देंगे।
और दोस्तों इसको देख के बहुत सारे पाकिस्तान लोग शौक में भी चले गए कि ये दिलावर भुट्टो को हो क्या गया है। और भारत तो देखो भाई बहुत खुश है कि सैयद हाफिज़ मिल जाएगा जो इतना बड़ा आतंकी था। तो भारत के लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है। और आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े टेररिस्ट थे उन सबको भी पाकिस्तान अगर ऐसे दे दे तो पाकिस्तान का ही भला होगा, क्योंकि इस पे भारत थोड़ा ट्रस्ट करेगा कि हाँ पाकिस्तान अब सुधर रहा है, आतंकवाद को निकालना चाहता है। और इससे देखो पाकिस्तान का ही भला, जो आटे के लिए मर रहे हैं अगर भारत तरस कर दे उन पे तो वो भी ग्रो कर देंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल ज़रदारी ने ये ख़ुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख़याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में कि बिलावल के अपने जहन में ये आइडिया आ गया है या बिलावल ज़रदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल ज़रदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ। बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है। चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवायर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। वो अफगानिस्तान में है। जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया है। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं। यानी अजीत दोवल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट